आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब 4 अध्याय 10वां वचन, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता एक इच्छा आपसे रख रहा है। देखो, प्रभु परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप जब भी प्रभु के पास जाते हो तो आप दीन बनना चाहिए। आपकी स्थिति, आपका पोजीशन, आपका रिचनेस, आपका ज्ञान, आपका ताकत, आपका जो भी आज आपके पास है, तो वो सब कुछ बाजू में रखते हुए आपका पोजीशन और आपकी स्थिति और आपका जो भी है उसको बाजू में रखकर जब भी प्रभु के चरणों के पास जाते हैं तो आप दीन बनना चाहिए। क्यों दीन बनना चाहिए? क्योंकि जब आप और हम भयंकर पापमय कीचड़ में पड़े हुए थे, भयंकर दुर्बल स्थिति में पड़े हुए थे, भयंकर दुर्गंध में पड़े हुए थे, भयंकर दुर्स्थिति में पड़े हुए थे और भयंकर पापमय जीवन में जी रहे थे, तो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर और हमारे ऊपर गिरा। प्रभु परमेश्वर का नजर आपके ऊपर गिरा। प्रभु आपको देखा और देखकर प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको उस गंदे कीचड़ में से निकाला, गंदे पापमय जीवन में से निकाला और उस गिरे हुए पड़े हुए परिस्थिति में से प्रेमी परमेश्वर पिता ने उठाया और उठाकर उस गंदे कीचड़ को धोया और उस पापमय जीवन को धोया और भयंकर दुर्बल स्थिति को धोया और भयंकर दुर्गंध में जो पड़े हुए थे दुर्गंध को धोया और भयंकर पापमय जीवन से धोकर शुद्ध किया और उसने उसके पवित्र लहू से धोया और पवित्र बनाया और आपको बेटी और बेटा होने का सौभाग्य दिया। इसलिए जब भी परमेश्वर के सामने जाते हो तो दीन बनना चाहिए। आप में और हम में कोई उतने अच्छे क्वालिटीज़ नहीं है कि जब आप और हम प्रभु के सामने जाकर अपनी ही बड़ाई कर सके। कोई क्वालिटीज़ नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, कुछ भी धन्यता नहीं है आपको और हमको कि जाकर अपनी ही प्रतिष्ठा और अपनी ही बड़ाई और अपने बारे में आपन बता सके। अपने में कुछ भी नहीं है। कीचड़ में थे तो प्रभु ने धोया, गंदगी में थे प्रभु ने उठाया, पड़े हुए परिस्थिति में थे प्रभु ने प्यार किया और उसके पवित्र लहू को उसने आपके ऊपर और हमारे ऊपर बहा के उसने धोया और बेटा और बेटी बनाए। तो जब भी आप प्रभु के चरणों के पास जाते हो तो ये स्थिति नित्य याद रख लेना चाहिए, ये दुर्स्थिति नित्य याद आना चाहिए, ये भयंकर परिस्थिति हमेशा रोज याद करते हुए जब भी प्रभु के पास जाते हो तो दीन बनने से आपकी स्थिति को आप याद करते हुए, आपकी दुर्बल स्थिति को ध्यान में लाते हुए आप प्रभु के पास जाकर दीन बनने से प्रभु जरूर आपको शिरोमणि बनाएगा, उन्नत स्थान देगा, उन्नत स्थान में बिठाएगा। वह आपकी उन्नति बढ़ाएगा, आपकी सैलरी को और ब्लेस करेगा, आपके रिचनेस को और बढ़ाएगा, आपकी पोजीशन को और बढ़ाएगा, आपकी स्टेटस को और बढ़ाएगा, आपकी धन संपत्ति को और बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि ज्ञान और देगा। लेकिन जब भी जाते हैं तो आपके पापमय जीवन को, कीचड़ को, कौन सी परिस्थिति में से प्रेमी परमेश्वर ने आपको उठाया, ये ध्यान में लाते हुए दीन बनते हुए उसके चरणों के पास जाना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज ऐसी दुख की बात यह है कि थोड़ा प्रार्थना आने से बहुत ही प्राउड आ जाता है, थोड़ा वचन बताने से प्राउड आ जाता है, थोड़े से गाने मंदिर में गाने से प्राउड आ जाता है और थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने से प्राउड आ जाता है, थोड़ा सा दशमांश देने से प्राउड आ
आ जाता है। और देखो अनेक लोगों के लिए आंसू बहाते हुए जब प्रार्थना करने से और प्रार्थना वीर बनने से प्राउड हो जाता है, लेकिन प्रभु के सामने प्राउड कभी काम नहीं करेगा। अपने आप को दीन बना लेना चाहिए। अपने आप को दीन बनकर जब जाते हो तो प्रभु शिरोमणि बनाएगा। आत्मिक प्राउड कुछ भी परमेश्वर के दृष्टि में काम नहीं करता। मेरे प्रियो, आत्मिक प्राउड नहीं रहना चाहिए। कितनी भी प्रार्थना क्यों ना हो आपको आए, कितने भी आप अच्छे से वचन क्यों ना बताए, कितने भी गाने सुंदर क्यों ना गाए, कितने भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना प्ले करे, कितना भी दशमांश क्यों ना दे, और कितने भी आप देखो आंसू बहाते हुए अनेक लोगों के लिए कितने भी प्रार्थना करो, लेकिन आप कितनी भी आत्मिक स्थिति बढ़ने से भी और दीन बनो, और दीन बनो, और दीन बनो, और प्रभु को ऐसा बोलो कि प्रभु मैं खाली हूँ, मैं खाली हो गया हूँ, मुझ में इतनी ये योग्यता नहीं है, मुझ में इतनी धन्यता नहीं है कि मैं आपके चरणों के पास आकर बैठूं। तो दीन बनते हुए प्रभु के चरणों के पास बैठना चाहिए। दीन बनो तो प्रभु आपको और ब्लेस करेगा मेरे प्रियो, और ब्लेस करेगा, और ब्लेस करेगा। प्रभु को ऐसा मत बोलो कि प्रभु आज जो भी है मेरी खुद का ताकत, मेरा खुद की कमाई, मेरे खुद की बुद्धि, मेरे खुद के टैलेंट्स, मेरे खुद की पढ़ाई, मेरे खुद की डिग्रियाँ नहीं मेरे प्रियो, प्रभु से आया, प्रभु ही दिया, प्रभु का ही है। लेकिन आप जब भी प्रभु के पास जाते हो तो आपकी दुर्बल स्थिति को आप याद कर लो, कितना उसने सह लिया आपको बचाने के लिए, कितना दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा आपको बचाने के लिए, और कितना पवित्र लहू को उसने बहाया आपको बचाने के लिए। उस सिंहासन को छोड़ दिया उसने आपको बचाने के लिए। वो देखो उसकी महिमा को छोड़ दिया केवल आपको बचाने के लिए। तो क्या आप दीन नहीं बन सकते? दीन बनो मेरे प्रियो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो जब भी प्रभु के पास जाते हो तो दीन बनो। ऐसा बोलो कि प्रभु मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने दिया, आपका है, आप ही है। आप आपकी स्थिति को नित्य ध्यान में लाते हुए और नित्य याद करते हुए उसके चरणों के पास जाकर दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। दीन बनने से आप शिरोमणि बनाने वाले प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों को दीन बनाइए, ब्लेस कीजिए। उनकी स्थिति को नित्य याद करते हुए आत्मिक प्राउड नहीं आना चाहिए पिता परमेश्वर। कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, कितने भी वचनों को क्यों ना बताए, कितने भी गाने क्यों ना गाए, कितने भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना प्ले करे, लेकिन दीन बनना चाहिए। आपने कितना सुंदर बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को दीन बनाइए पिता, उनको ब्लेस कीजिए पिता, शिरोमणि बनाइए, उन्नत स्थान दीजिए पिता। सारे दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।